या देवी सर्वभूतेषु मां शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मुरादें पूरी करें। नवरात्रि की नौमी तिथि को महानवमी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के आखिरी दिन माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हर प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली माँ सिद्धिदात्री। कहा जाता है कि इनकी पूजा करने से व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व कुल 8 सिद्धियां हैं जो कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा से आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। तो आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि, पूजन मंत्र, माँ के प्रिय रंग, प्रिय भोग और आरती के बारे में। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से हर प्रकार की सिद्धियों की तो प्राप्ति होती ही है, साथ ही नवरात्रि के 9 दिन तक की गई पूजा का फल भी प्राप्त होता है। यदि आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें, तब भी आपको नवरात्रि के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जिस प्रकार से आपने अब तक नवरात्रि के दिनों में माँ की पूजा की है, अलग अलग स्वरूप की पूजा की है, अलग अलग मंत्रों का जाप किया है, अलग अलग व्रत कथाओं का पाठ पढ़ा या सुना है, उसी प्रकार से नौमी तिथि के दिन विधि विधान से माँ की पूजा की जाती है और अगले दिन कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री कमल के आसन पर विराजमान है। उनके पास उनकी भुजाओं में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र है जो कि जीवन में सही मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। नवमी के दिन माँ की पूजा अर्चना करने से यश, बल और धन की प्राप्ति होती है और इस दिन पूजा करने से मनुष्य के सभी तरह के पापों का नाश हो जाता है और जीवन में सदा अच्छे कर्म करने की प्रेरणा भी मिलती है। भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की ही उपासना की थी, जिसके बाद उनका आधा शरीर देवी का हो गया था। आधा शरीर नर और आधा शरीर नारी का होने के कारण ही इन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा गया। माँ सिद्धिदात्री चतुर्भुजा देवी हैं तथा सर्वदा प्रसन्न रहने वाली हैं। माँ की उपासना करने से अमृत पद की प्राप्ति होती है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि सिद्धि और मोक्ष देने वाली माँ दुर्गा को सिद्धिदात्री कहा जाता है और ये देवी भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी जी के समान कमल के आसन पर विराजमान होती हैं और माँ सिद्धिदात्री भी देवी सरस्वती की तरह स्वरूप धारण किए हुए हैं और उन्हीं की तरह श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और अपने मधुर स्वर से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा में भी अष्टमी तिथि की तरह ही हलवे, चने, पूड़ी और नारियल का भोग लगाया जाता है। साथ ही इस दिन माँ के वाहन, योगिनियों, हथियार और अन्य देवी देवताओं के नाम से हवन पूजन करना उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से माता प्रसन्न होती है और माता की कृपा प्राप्त होती है और भाग्य का उदय भी होता है। इस दिन माँ की पूजा करते समय लाल या फिर बैंगनी रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना शुभ माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री की शास्त्रीय विधि से यानी कि विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद कन्या पूजन करना चाहिए। जिन लोगों ने अष्टमी तिथि के दिन ही कन्या पूजन कर लिया हो, फिर उन्हें नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन नहीं करना चाहिए, लेकिन माता की विधि विधान से पूजा करके माँ को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोग जरूर लगाना चाहिए। कन्या पूजन के बिना नवरात्रि का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। अगर आपने अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना है तो आप उस दिन करें और नहीं तो आप नवमी तिथि के दिन कम से कम 5, 7 या 9 कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। माँ की पूजा करते समय माँ से हाथ जोड़कर आप क्षमा याचना जरूर करें कि इन पूरे 9 दिनों में जाने अनजाने में यदि आपसे कोई गलती हुई हो, कोई भी भूल चूक हुई हो, तो उसके लिए माँ दुर्गा आपको क्षमा कर सके। फिर गंगाजल छिड़ककर मंदिर को पवित्र करें, माँ को तिलक लगाएं, धूप दीपक जलाएं, माँ को श्रृंगार अर्पित करें, माँ को सिंदूर लगाएं। सुहागिन महिलाएं माँ को सिंदूर लगाने के बाद उसी सिंदूर को अपनी मांग में भी लगाएं। फिर माँ सिद्धिदात्री के मंत्रों का जाप करना चाहिए, व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। भोग लगाने के साथ ही सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना की जाती है। मंत्रों के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आज के दिन कन्या पूजन करना चाहते हैं तो उसका भी संकल्प आपको सुबह के समय लेना चाहिए।
फिर संकल्प लेने के बाद सबसे पहले आप अपने घर की सुबह की पूजा जरूर समाप्त कर लें। उसके बाद ही आपको, अगर आप हवन भी कराना चाहते हैं तो हवन भी आप सुबह के समय कर लें। और जब कन्याओं का पूजन आप करें तो उस समय आपके घर पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं बचना चाहिए जिससे कन्याओं को भोजन कराने में उन्हें देरी हो जाए। कन्याओं को आज के दिन इंतजार नहीं करवाना चाहिए। यदि संभव हो तो 5, 7 या 9 कन्याओं को अपने घर पर आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना चाहिए। किसी कारणवश ये कन्याएं अगर आपके घर पर ना आ पाए तो आप जहां कहीं भी बाहर जाकर आपको कन्याएं मिल पाती हैं वहीं जाकर इनका पूजन करना चाहिए। हालांकि शुभ यही माना जाता है कि देवी दुर्गा के रूप में ये कन्याएं आपके घर पर आएं और आपको आशीर्वाद प्रदान करके जाएं। कलश विसर्जन और कन्या पूजन की संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चाहे उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब जानते हैं माँ के पूजन मंत्रों के बारे में। पूजन मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। प्रार्थना है सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर सुरैरम रैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां सिद्धिदात्री की आरती आप ऊपर स्क्रीन पर देखकर भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा संपन्न मानी जाती है और नवरात्रि के व्रतों का समापन भी हो जाता है। जो लोग नवरात्रि के दिन कन्या पूजन करते हैं वो इसी दिन अपना व्रत भी खोल सकते हैं और बहुत से लोग दशमी तिथि के दिन व्रत का पारण करते हैं, अर्थात व्रत के दिन जो अन्न ग्रहण किया जाता है वो अगले दिन ग्रहण करते हैं। तो आपके यहाँ जैसा भी नियम हो आप उस नियम का पालन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आप अपने घर के जो भी बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, उनकी सलाह से चाहे तो 9वीं तिथि के दिन व्रत खोलें या अगले दिन सुबह की पूजा करने के बाद भी खोल सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आप देवी सूक्त और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।